Question number 12. Suppose firm A sold woods to firm B for rupees 1000, firewoods to consumer for 500. Firm B convert woods into slipper and partially sold to furniture making firm C for rupees 800 and remaining to the consumer 700. Firm C sold furniture worth rupees 1000 to private consumer and remaining to a government office for rupees 500. कैलकुलेट करना है हमको वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी एंड सी और टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम इसको ऐसे टेबुलर वे में रिप्रेजेंट करके करेंगे तो इससे हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होंगे। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको ऐसे ही करना है, इट्स अ सजेशन कि इस वर्ड प्रॉब्लम्स के केस में ये पैटर्न फॉलो किया जाए। पैटर्न कैसे बनेगा, बेसिकली ये टेबल कैसे फॉर्म होगी। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम टेबल फॉर्म करेंगे। कॉलम बनेगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, उनके अमाउंट्स का, और फर्म की नेम का कॉलम बनेगा, और एक कॉलम बनेगा हमारा वैल्यू एडेड के फॉर्मूले को अप्लाई करने का। नाउ अब ये टेबल बनाने के बाद हम पहले क्वेश्चन में से वैल्यूज़ यहाँ फिलअप करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है कि ए ने बी को गुड्स बेचे कितने की, 1000 की, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स आता है, देयरफॉर सेल टू फर्म बी दैट इज 1000। अब ए ने बी को अगर गुड्स सेल आउट किए हैं मतलब बी ने क्या किया होगा, ए से परचेज, तो ये सेम चीज़ हमारी यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कन्वर्ट हो जाएगी फर्म बी के लिए। फर्म बी ने क्या किया, 1000 के गुड्स परचेज किए। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि ए ने फायरवुड्स बेचे हैं कंज्यूमर को फॉर रुपीज़ 500, तो सेल टू कंज्यूमर 500। देन फर्म बी ने क्या किया, वुड्स को स्लिपर में कन्वर्ट किया और फर्नीचर मेकिंग फर्म को बेचा है फॉर रुपीज़ 800 दैट इज फर्म सी, तो सेल टू फर्म सी कितना हो गया, 800। अगेन बी ने जब सी को गुड्स बेचे हैं तो मतलब सी ने क्या किया, बी से परचेज, तो ये फर्म सी के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी दैट इज 800। रिमेनिंग जो था प्रोडक्ट फर्म बी का वो उसने कंज्यूमर को सेल आउट किया फॉर रुपीज़ 700। फर्म सी ने क्या किया, फर्नीचर बनाए हैं और प्राइवेट कंज्यूमर को बेचे हैं 1000 के, और रिमेनिंग गवर्नमेंट ऑफिस में 500 के। ये वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन में दी गई थी जो हमने यहाँ पे फिलअप की हैं। नाउ अब कैलकुलेशन पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हमको वैल्यू एडेड निकालना है फर्म ए बी और सी का इंडिविजुअली। वैल्यू एडेड क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें तो फर्म ए का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 1000 प्लस 500 दैट इज 1500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया है, 0, दैट्स वाई इसका वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, 1500। फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 800 प्लस 700 दैट इज अगेन 1500। इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको कितना दिया है, 1000, तो 1500 में से 1000 माइनस करेंगे, आंसर कितना मिलेगा हमको, 500। फर्म सी का वैल्यू एडेड क्या होगा, अगेन इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस करेंगे हम, 1000 प्लस 500 दैट इज 1500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज 800, तो फर्म सी का वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, 700। देयरफॉर ये हमको फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी के इंडिविजुअल वैल्यू एडेड मिल गए हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये टोटल वैल्यूज़ हैं आउटपुट की जो प्रोड्यूस हुए हैं, इन सबको हम प्लस करेंगे, 1000 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 1000 प्लस 500 दैट इज 4500। ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है। अगेन इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, टेबुलर वे में। टेबल के कॉलम्स वैसे ही बनेंगे जो भी हमने बनाए थे वैल्यू एडेड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट का कॉलम बनेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कॉलम बनेगा, उनके अमाउंट्स का, और एक कॉलम बनेगा फॉर्म का। यहाँ पे 4 फॉर्म है, ए बी सी एंड डी, इसलिए हमने यहाँ पे 4 कॉलम ले लिए हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी एंड फॉर्म डी। नाउ वैल्यूज़ की बात करते हैं। ए ने 300 के गुड्स बेचे हैं किसको, फर्म बी को, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया सेल टू फर्म बी दैट इज 300। अब अगर ए ने गुड्स बी को बेचे हैं मतलब बी ने क्या किया है, ए से गुड्स परचेज किए, तो ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए 300। अपार्ट फ्रॉम दैट ए ने क्या किया है,
200 के गुड्स बेचे हैं किसको, सी को, तो ये आ गया सेल टू फर्म सी दैट इज 200। अब अगर ए ने सी को गुड्स बेचे हैं मतलब सी ने क्या किया है, ए से खरीदा है, तो ये सी के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ गया, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए दैट इज 200। नेक्स्ट 500 के गुड्स उसने क्या किए हैं, ए ने हाउस होल्ड्स को बेचे दैट इज कंज्यूमर, तो सेल टू कंज्यूमर यहाँ पे कितना आ गया 500। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमको दिया है अब बी की सेल्स के बारे में। बी ने क्या किया है, ए को, सी को और डी को 400, 200 और 300 के गुड्स बेचे, तो ये बी के में आ गया सेल टू फर्म ए 400, सेल टू फर्म सी 200 एंड सेल टू फर्म डी 300। अब जब बी ने ए को गुड्स 400 के बेचे मतलब ए ने बी से परचेज किया, तो ये यहाँ परचेज में ट्रांसफ़र हो गया, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी 400। सिमिलरली जब बी ने सी को गुड्स बेचे मतलब सी ने बी से परचेज किया है, तो ये सी ने परचेजेस फ्रॉम फर्म बी दैट इज 200 एंड बी ने डी को भी गुड्स बेचे हैं कितने के, 300 के, तो ये डी का भी परचेजेस बन गया, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी दैट इज 300। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है सी ने गुड्स बेचे हैं ए को, बी को और डी को, कितने के, 100 रुपये ईच, तीनों को ही 100 रुपीज़ के गुड्स इसने बेचे हैं। देयरफॉर सी के कॉलम में आएगा सेल टू फर्म ए 100, सेल टू फर्म बी 100, सेल टू फर्म डी 100। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने क्या किया है, बचा हुआ पूरा किसको बेचा है, कंज्यूमर को दैट इज हाउस होल्ड्स ऑफ ₹900, तो ये वैल्यू हमारी सेल टू कंज्यूमर कितनी हो गई 900। अब क्योंकि सी ने ए को गुड्स बेचे 100 के, तो ए ने बेसिकली क्या किया, सी से परचेज किया, ये हो गया परचेजेस फ्रॉम फर्म सी 100। सिमिलरली बी ने भी क्या किया, सी से परचेज किया 100 का, तो ये परचेजेस फ्रॉम सी 100, और डी ने भी क्या किया है, सी से परचेज किया 100 का, तो ये परचेजेस फ्रॉम सी 100। परचेजेस को हमेशा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लेना है और सेल्स हमेशा किस में जाएंगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ इक्वल टू सेल्स, तो यहाँ पे हम सारी सेल्स की वैल्यू लेंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा क्या होता है, जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया होता है, रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, इसलिए इस कॉलम में सारे परचेज की वैल्यूज आएंगी। एक फर्म दूसरी फर्म को जो बेचेगी वो दूसरी फर्म का क्या बन जाएगा, उससे परचेज, ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट फर्म डी के बारे में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डी सेल टू हाउस होल्ड्स वर्थ ₹700, ही एक्सपोर्ट्स वर्थ ₹300 वाइल स्टॉक ऑफ वर्थ ₹200 रिमेन अनसोल्ड। डी ने क्या किया, कंज्यूमर को गुड्स बेचे 700 के, 300 के एक्सपोर्ट किए और 200 का क्या है उसका अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेट क्या करना है हमको, ए बी सी और डी के सेपरेटली वैल्यू एडेड निकालने हैं और एक बार उनका सबका साथ में वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये फॉर्मूले की वैल्यू हम पुटअप करेंगे और हमको वैल्यू एडेड मिल जाएगा। सबसे पहले फर्म ए की बात करते हैं। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 300 + 200 + 500 दैट इज 1000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, 400 + 100 दैट इज 500, तो इसका वैल्यू एडेड कितना होगा, 1000 - 500 दैट इज 500। सिमिलरली बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 400 + 200 + 300 दैट इज 900, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, 300 + 100 दैट इज 400, तो 900 में से हम 400 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 500 अगेन। सिमिलरली फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 100 + 100 + 100 + 900 दैट इज 1200, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, 200 + 200, तो इसका वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, 1200 - 400 दैट इज 800। सिमिलरली डी के वैल्यू एडेड के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें अगर, तो ये क्या होगा, 700 + 300 + 200 दैट इज 1200, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 300 + 100 दैट इज 400, 1200 में से 400 माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा, 800। तो सेपरेटली अगर हम बात करें अगर, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना है, 500, फर्म बी का कितना है, 500, फर्म सी का भी 800, फर्म डी का 800, और टोटल वैल्यू एडेड चारों फर्म का कितना होगा, 500 + 500 + 800 + 800 दैट इज 2600।